फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफ़ान। दोस्तों, आज मैं वैसे लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों से परेशान हैं। उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है व्यापार में, नौकरी में, या नौकरी में स्थिरता नहीं है, खुशी नहीं है रिलेशनशिप में या अपनी लाइफ में, या नए काम की शुरुआत करते हैं तो उनका चढ़ा हुआ मन उतर जाता है, या उनकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें हैं। विवाह को लेकर भी बहुत सारी मुश्किलें हैं, शादी को लेकर, या शादी के बाद हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बहुत सारी मनमुटाव है, या रिलेशनशिप ठीक से चल नहीं रहा है, परेशानी आ रही है, पत्नी कुछ और बोलती है, पति कुछ और करते हैं। तो इस तरह से या हम अपने भाग्य को कैसे चमकाएं। तो हमारा जो देश है, हम धार्मिक प्रधान देश है। हमारे देश में धर्म को हम लोग मानते हैं, और ऐसा नहीं है कि धर्म जो है अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम हद से ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं जो चीज़ सही नहीं है, तब हम अंधविश्वास कहे जाएंगे। लेकिन जो चीज़ जो पुरखों की परंपरा चली आ रही है, या यूँ कहें पेड़ पौधों का पूजा करना, या तुलसी माता माना जाता है, तो क्या हम अंधविश्वास के कारण तुलसी के पौधे को माता ना माने? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। हर घर में तुलसी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और ऐसे धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व है। उसी तरह हमारे जीवन में केले का पेड़ का भी बहुत महत्व है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। तो आज मैं धार्मिक दृष्टिकोण से केले के पेड़ के पूजा करने के अनेक फ़ायदे बताऊंगी कि इसके क्या फ़ायदे हैं, और ऐसा करने से हम कैसे अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट नियम है या पहली विधि है, केले के जड़ में पानी के साथ हल्दी वाला जल चढ़ाएं। तो इससे क्या होता है कि जिन लोगों का व्यापार छूटा हुआ है, या व्यापार में फ़ायदा नहीं हो रहा है, या यूँ कहें कि व्यापार बार बार असफल हो जाता है और नौकरी में असफलता मिल रही है, स्थिरता नहीं है, तो वे लोग अगर केले के जड़ में पानी के साथ हल्दी वाला जड़ चढ़ाएं तो व्यापार और नौकरी में उन्हें सफलता मिलेगी। सेकंड पॉइंट से, या यूँ कहें दूसरा नियम है कि थोड़ा सा गुड़, भीगे चने की दाल, थोड़ा सा गुड़, भीगे चने की दाल को हम बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन केले के जड़ में जल के साथ भोग लगाते हुए चढ़ाएं। केले का पेड़ का पूजा करने के साथ साथ केले का जड़ या केले का जो पेड़ है उनमें हल्दी चंदन विधिवत पूजा करने के साथ साथ, अगर हम बृहस्पतिवार व्रत कथा जो वाली स्त्रियां हैं या पुरुष हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो वे लोगों के लिए मैं बहुत अचूक उपाय बता रही हूं जो बहुत आसानी तरीके से वे लोग कर सकते हैं। क्या करेंगे कि अगर उनके पास उतना समय नहीं है तो फिर भी वो ईश्वर के लिए थोड़ा सा समय निकाले और केले का पेड़ में थोड़ा सा गुड़ और भीगे चने की दाल को जल में लोटे में मिलाकर चढ़ाएं। तो ऐसा करने से उनके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। थर्ड्स पॉइंट्स या थर्ड्स नियम बताऊंगी कि चीनी मिश्रित जल अर्पित करें। तो जो लोगों के जीवन में नए काम की वो शुरुआत करना चाहते हैं या शुरुआत करने जा रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम नए काम की शुरुआत करते हैं, सोचते हैं, लेकिन हमारा सोचा हुआ काम नहीं पूरा हो पाता है। तो उस चीज़ में, उस काम में कोई रुकावट और बाधा ना आए, इसके लिए दोस्तों चीनी मिश्रित जल अर्पित करें केले के पेड़ में। तो ऐसा करने से उनका नए काम की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, उसमें कोई मुश्किलें नहीं आएगी। 4 पॉइंट्स है या चौथा नियम है, केले की जड़ में 2 हल्दी की साबुत गांठें रख दें। ऐसा करने से सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। जो भी आपके जीवन में मुसीबतें या समस्याएं, हर इंसान के जीवन में अलग अलग समस्याएं होती हैं, तो हर समस्या के लिए ये बहुत रामबाण उपाय है कि हल्दी की 2 गांठें साबुत, अगर कत्थई हल्दी मिल जाए तो और अच्छा है, वो केले की जड़ में आप रख दें। आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके मन में बहुत संतोष और आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। वह नियम है, ये माँ लक्ष्मी को लेकर है कि कहा जाता है ऐसे कि केले की जड़ में अगर हम 1 रुपया का सिक्का प्रातः काल नहा धोकर केले की जड़ में 1 रुपया का सिक्का गाड़ दें
तो जो लक्ष्मी माता होती हैं वो दौड़ी हमारे घर चली आएंगी। तो जो लोगों को धन से बहुत प्रेम है, धन से तो सभी को प्रेम होता है, अमीर बनने की चाहत तो सभी लोगों की होती है। तो वो लोग अगर अमीर बनना चाहते हैं, किसी कारणवश धन की बहुत कमी रह रही है, घर में धन धान्य की बहुत कमी रहती है और दरिद्रता रहती है, तो इस सिचुएशन में अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर उपाय है। तो दोस्तों ये उपाय आप ज़रूर करके देखें और ज़रा सा भी बेनिफिट आपके जीवन में मिले आपको तो कमेंट में ज़रूर करके बताएं कि मैम आपने बताया और वो बहुत कारगर उपाय साबित हुआ। छठा नियम है भींगे हुए मुनक्के। भींगे हुए मुनक्के कहने का मतलब है किशमिश और हल्दी की 2 गांठें को आप केले की जड़ में चढ़ाएं या गाड़ दें। ऐसा करने से क्या होगा कि शादी को लेके जो लड़के या लड़कियों की शादी नहीं हो रही, बहुत सारी समस्याएं आती है, तो वो अगर 7 गुरुवार इस तरह से करते हैं कि भींगे हुए मुनक्के के साथ हल्दी की 2 गांठें को केले के जड़ में गाड़ देते हैं या चढ़ाते हैं तो उनकी जल्द शादी फिक्स हो जाती है या उनका शीघ्र विवाह का संयोग बन जाता है। क्योंकि जितने भी रिश्ते होते हैं ये भगवान के द्वारा ही बनाए जाते हैं, संयोग से ही होते हैं। तो इसलिए इस कार्य को आप अवश्य करें। 7वां नियम है कि केले की जड़ में जल डालना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी में हैं और आपको बृहस्पतिवार के दिन समय नहीं मिल पा रहा है, नौकरी पेशा वाले आप आदमी हैं या स्त्रियां भी अपना बिजनेस करती हैं, कोई कार्य करती हैं, जॉब करती हैं, तो उन्हें पास समय नहीं है, तो कम से कम आप केले के घर में आपके केले का पेड़ है या कहीं भी आस पड़ोस में है तो केले की जड़ में बृहस्पतिवार के दिन सिर्फ जल डालना भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। ऐसा भी करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशी आती है और आपका भाग्य बदल जाता है। बृहस्पति पक्ष जो आपका होता है वो मजबूत हो जाता है। 8वां नियम है कि चंदन की माला और थोड़ी हल्दी अर्पण करने से केले की जड़ में या केले के पेड़ में पूजा अर्चना के साथ आपका भाग्य और किस्मत चमक जाएगा। तो दोस्तों मैंने बहुत सारी उपाय बताई, इसमें से कम एक उपाय या सारे उपाय भी हम करते हैं तो हमारे जीवन में खुशहाली आती है और ऐसा करने से हमें कोई लॉस नहीं होता है या हमारे कोई समय या धन की बर्बादी नहीं होती है। तो दोस्तों हमारा देश जो हिंदू धर्म का है, धार्मिक देश है, तो कम से कम घर की जो महिलाएं हैं, शादीशुदा स्त्रियां हैं, वो ये नियम का पालन ज़रूर करें। और एक मैं बात बता दूं, पूजा पाठ से अलग है कि जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि बृहस्पतिवार के दिन साबुन का यूज ना करें, साबुन से नहाएं और उस दिन आप मुल्तानी मिट्टी या बेसन का यूज कर सकती हैं नहाने में। और बाल धोना तो बहुत ही वर्जित है, तो बाल ना धोएं और मांस मछली जो मांसाहारी भोजन ना करिए, बहुत वर्जित है, ये जरूर नियम का पालन करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो और भी आप कमेंट करें कि मैं कुछ इस तरह का वीडियो बनाऊं। एक और उपाय है जो बहुत ही कारगर है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उपाय बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय बृहस्पति देव की।